तो यहाँ पे बहुत हमारे बुजुर्ग दादी जी पांडवों के गीत लगा रहे हैं। में चिता जाए रोला फिर में तू वो आए आई सोना चांदनी मंगो दो वही बरस की आके का दिनो ए या वाला के का दिनो आज लोग वो और लोग कि कुछ नहीं तो कहीं गाय नहीं होने के मैं गीत लगो ने फुदेर गीत पनो के देवता गीत लगो हाँ रुको कोई बात नहीं ये हुंडा वो डाले बन देखो ये और ये हमारी चाची जी हैं जो पांडव कोठी में माता कुंती हर थोड़ा करी डोला मती पांडवों में भगवान मुझे ना पूरला हैं उनके बाद मैं त्यों को बनारो तुम पूर्व करी दिया गीत गाती हैं खुदीर गीत बहुत सुरीली आवाज भी है और मैं तुम्हारा शरणों मंगो ऐसे लोग मुश्किल पाए ले गया बुझी बुखणी ले गया चूड़ा से मेली बात जो है आने वाली पीढ़ी में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। बुझी बुखणी ले गया मेरा ये चूड़ा से मेली ले गया दरामा दियानी मेरी हो गया तुम्हारा दर्शन यो मोटो मंदिरो मंगो
नमस्कार, जय हिंद, जय पांडव देवताओं की। दोस्तों, मेरा नाम है बाबा भाई और आप देख रहे हैं बाबा भाई यूट्यूब चैनल। देवभूमि, धर्मभूमि, योग भूमि, उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में बसा हमारा गांव किणजानी से बाबा भाई ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे गांव में यहाँ पे पांडव बाणों का मंदिर है। और जैसे कि आपको पता ही है, इस समय उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में जगह जगह पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है और पांडव लीलाएं हो रही है, चक्रव्यूह हो रहा है, कई प्रकार के जो है सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें जो है पांडव नृत्य बहुत ही प्रमुख है। तो हमारे पूर्वजों का जो ये सांस्कृतिक धरोहर है, जो पांडवों का नृत्य होता है, हमारे गांव में भी पांडवों का नृत्य होता है और पांडवों के बाण होते हैं। इसकी एक कथा है। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों को विजय मिल गई, पांडवों को सारा राजपाट मिल गया, तो कुछ समय के पश्चात पांडवों के गुरु जो भगवान वेद व्यास जी थे, उन्होंने पांडवों को बताया कि आपको जो है कुल हत्या, ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, भ्रात हत्या, गोत्र हत्या, इन ये सारे जो है दोष आपको लगे हुए हैं। तो पांडवों ने इसका निवारण पूछा, इसका उपाय पूछा, तो भगवान वेद व्यास ने पांडवों से कहा कि आपको भगवान शिव की शरण में जाना होगा। तो पांडवों ने निश्चय किया कि हम जो है भगवान शिव की शरण में जाएंगे। और उस समय भगवान शिव जो है काशी विश्वनाथ में भगवान शिव उस समय निवास कर रहे थे। तो पांडवों ने पूछताछ किया कि भगवान शिव कहाँ मिलेंगे, तो काशी विश्वनाथ में मिलेंगे। तो पांडव जो है काशी की ओर चल दिए। उसके बाद भगवान शिव के पास पांडव जा रहे थे, तो भगवान शिव को पता चल गया कि पांडव मेरे पास आ रहे हैं। किन्हीं कारणों बस भगवान शिव जो है पांडवों से नाराज थे, तो दर्शन देना नहीं चाहते थे। तो भगवान शिव काशी से निकल करके गुप्त काशी, जो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में गुप्त काशी पड़ता है, केदारनाथ के समीप, वहां पहुंच गए। और भगवान और उसके बाद पांडव भी जो है भगवान शिव का पीछा करते करते गुप्त काशी में पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो भगवान शिव वहां से अंतर्धान होकर के हिमालय की ओर निकल गए। उसके पश्चात पांडव भी पीछे करते गए। तो केदारनाथ में जो है भगवान शिव ने जो है अपने जो है जंगा के रूप में पांडवों को दर्शन दिया। अब संपूर्ण दर्शन तो देना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान होने लगे, तो भीम ने जो है उनका ये जंगा पकड़ लिया। तो कई पौराणिक कथाओं के अनुसार या कई जो है इतिहासकारों के या मतलब उसके अनुसार बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उसके बाद जो है भगवान शिव केदारनाथ से मधमेश्वर में निकले, जहां पर भगवान शिव का मध्य भाग है। तो मधमेश्वर में मध्य भाग के रूप में भगवान ने जो है दर्शन दिए। और पांडवों ने जो है केदारनाथ में और मधमेश्वर में जो अपने पूर्वज थे उनका जो है पिंडदान करते गए। जब मधमेश्वर में भी जो है भगवान ने संपूर्ण दर्शन नहीं दिए, तो भगवान निकल गए तुंगनाथ की ओर, जहाँ पे भगवान के भुजा के रूप में जो है पांडवों को दर्शन दिया। उसके बाद वहाँ से पांडव निकल गए, वहाँ से भगवान शिव निकल गए और रुद्रनाथ में, जहाँ पे भगवान शिव ने पांडवों को रुद्र रूप में दर्शन दिया। उसके बाद फिर निकले कल्पेश्वर में, और कल्पेश्वर में जो 5वां केदार बना, तो भगवान शिव ने जब परेशान हो गए पांडवों से, तो भगवान शिव ने उनको कहा कि आप जो है ज्योतिर्लिंग मठ में भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार में जो है वहाँ पे विराजमान है, आप वहाँ पे जाइए और भगवान नरसिंह से प्रार्थना कीजिए, अपने जो आपको दोष लगे हैं उनके निवारण के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। तो पांडव जो है चले गए ज्योतिर्मठ में भगवान नरसिंह के मंदिर में, और तब भगवान नरसिंह ने उनको कहा कि बद्रिकाश्रम में जो है भगवान श्री नारायण वहाँ पे तपस्यारत हैं, आप वहाँ पे जाइए और भगवान श्री नारायण ही आपके जो है पापों का प्रायश्चित करा सकते हैं।
तो पांडव जो है बद्रिकाश्रम में गए, वहाँ पे भगवान विष्णु भगवान नारायण ने जो है उनको दर्शन दिए और उनके जो है जो श्राप थे उन श्रापों से मुक्त किया। तब पांडवों ने निश्चय किया अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, भाई बहन गुरु अपने सगे संबंधी सारे जो है खत्म हो चुके हैं, हम ये राजपाट भोग करके क्या करेंगे। तब पांडवों ने निश्चय किया कि अब हम जो है यहीं से स्वर्ग की ओर जाएंगे। तो पांडवों के जो अस्त्र वस्त्र मुकुट इत्यादि थे, जो राजसी वस्त्र और मुकुट इत्यादि थे, वो उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को दे दिए और कुछ समय पश्चात वही बाण जो है गांव वालों को जो है दोष हो गए। तब स्थानीय गांव वालों ने जो है पांडवों को पुत्र के रूप में नचाना पूजना शुरू किया और बाणों को भी पूजा अर्चना करना शुरू किया। तो वही जो है आज भी हमारे गांव में पांडव नृत्य उसी आधार पे होते हैं। ये एक प्रचलित कथा है और इसी कथा को मैं जानता हूँ, मैंने आपको बताया है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो हमारे गांव में पिछले 3 वर्ष पहले पांडव नृत्य हुआ था और आज भी गांव में प्रत्येक 7 साल बाद, 11 साल बाद, 13 साल बाद ऐसे जो है पांडव नृत्य का आयोजन होता है। 1 महीना 21 दिन ऐसे चलते हैं। तो हमारे गांव में पिछले 3 साल पहले हुआ था, लेकिन हर साल जो है इसी महीने में जो है दिन बार निकाल करके ब्राह्मणों द्वारा दिन बार निकाल करके और जहाँ बाण होते हैं, जहाँ बाण का मंदिर होता है, वहाँ पे जो है सारे गांव वाले मिल करके और वहाँ पे एक दिन की पूजा पाठ करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो वही आज हमारे गांव ग्राम सभा कल्याण में हमारे जो बाणों का मंदिर है, यहाँ पे जो है पूजा चल रही है और जो पांडवों के पशु हैं वो नृत्य कर रहे हैं और नाच रहे हैं। तो चलिए आप भी देखिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और कथा अच्छी लगी हो तो एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। हेलो काका श्री, नमस्कार। तो ये यहाँ पे हमारे गांव के बाणों का मंदिर है, पांडव बाणों का मंदिर, और यहाँ जो है बाण रहते हैं। तो ये मंदिर है और यहाँ पे बाण रहते हैं, पांडवों के बाण, जो कि स्थानीय लोगों के मतलब इष्ट देवता माने जाते हैं। तो बाण पांडवों के जो होते हैं वो यहाँ रखे जाते हैं और 11 साल, 7 साल, 5 साल, 21 साल बाद जब पांडव नृत्य होता है तो यहाँ से बाण निकाल के और जहाँ पे पांडव नृत्य होता है वहाँ ले जाए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है।
इस प्रकार से अब यहाँ पे सामूहिक नृत्य हो रहा है पांडवों का, और कुछ देर ये चलेगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखते रहे। साल भर अच्छा है तो नहीं रोन में आजकल और जाग जो मैं टिन से का ठका वो करीबन हाँ और क्या हाँ तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए। बोले पांडव देवताओं की जय।